जैसे कि पिछले वीडियो में बताए थे कि ईंट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आज के इस वीडियो में बताएंगे, वो भी डिटेल के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लास्ट में आपको मज़ा आएगा और आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए समझते हैं ईंट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले ईंट का इस्तेमाल कई तरीक़ों से होता है। इसका मुख्य उपयोग ये है, किसी वस्तु, जानवर, बात करने के लिए हम ईंट का उपयोग करेंगे। फिर से समझिए, किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकता है, जैसे किताब, बुक, कलम वगैरह वगैरह, ये हो गया वस्तु। किसी वस्तु, जैसे कि यह एक किताब है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है यह एक किताब है, तो इट इज़ अ बुक, ये भी लिख सकते हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि किसी वस्तु, जानवर या बात करने के लिए वहाँ पे यूज होगा, ईंट का उपयोग होगा, ठीक ना। हाँ, तो उसके बाद जैसे कि यह एक किताब है, तो इसमें लिखा है इट इज़ अ बुक, तो क्योंकि वस्तु के बारे में बोल रहा है, वहाँ पे ईंट का उपयोग लगेगा, ठीक ना। यह भौंक रहा है, यह भौंक रहा है, तो कोई जानवर भौंक रहा होगा, तो ये जानवर के लिए दिया गया है। इट इज़ बार्किंग, बार्किंग का हिंदी होता है भौंकना, ठीक ना, उसी तरह से होगा। उसके बाद मौसम बताने के लिए आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। मौसम बताने के लिए भी ईंट का उपयोग होगा, ठीक ना। जैसे बारिश हो रही है, तो इट इज़ रनिंग, रनिंग का हिंदी होता है बारिश। जैसे हो रही है, यहाँ पे ईंट का इस्तेमाल हुआ है। पहले भी हमने बताए थे कि ही और सी और इट, ये तीनों में ईच का उपयोग होगा, सब्जेक्ट के साथ ईच का उपयोग होगा। ये तीनों में ही लगेगा आपको पुल्लिंग के लिए, सी लगेगा स्त्रीलिंग के लिए, और इट हो गया आपको, इसका इस्तेमाल कई तरीके से होता है, जो कि इस वीडियो में हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है गर्मी है आज बहुत, तो आज बहुत गर्मी है, ऐसे भी ट्रांसलेशन होता है, आज बहुत गर्मी है। तो सबसे पहले क्या बता रहा है, मौसम ही बता रहा है, मौसम के बारे में। तो इसको हम यहाँ पे मौसम को बता रहा है, मौसम के बारे में, तो उसमें फाइनली है कि इट लगेगा, इट के साथ इज लगेगा। तो इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आप समझिए, इट मौसम बताने के लिए हुआ है, इसलिए इट का उपयोग लगा है, सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ इज लगा है। इसमें मैं कई बार बता चुका हूँ कि इट के साथ इज लगेगा ही लगेगा, ठीक ना। तो जैसे इट इज़, वेरी का मतलब होता है बहुत, हॉट का मतलब होता है गर्मी, और टुडे का मतलब होता है आज। तो आज बहुत गर्मी है, तो इट इज़ वेरी हॉट टुडे होगा, ठीक ना। अब समय बताने के लिए भी आप इट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे 5 बजे हैं, जब समय बताने के लिए होगा तो 5 बजे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा इट इज़ 5 o'clock, क्योंकि इट तो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि इट का इस्तेमाल कई तरीके से होता है। इसका मुख्य उपयोग ये है, जो हम बता चुके हैं। अब समय बताने के लिए होगा, तो जैसे कि 10 बजे हैं, तो वहाँ भी आप लिख सकते हो इट इज़ 10 o'clock। तो मौसम बताने के लिए इट का इस्तेमाल होगा, और उसके साथ इज लगाना मत भूलिएगा, ठीक ना। इतना समझ गए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दूरी या स्थिति बताने के लिए भी इट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दूरी या स्थिति, जैसे यह यहाँ से दूर है, क्या बता रहा है, दूरी बता रहा है।
तो दूरी के लिए इट लगेगा, इट के साथ इज लगेगा, ठीक ना। तो इट इज़ फॉर फ्रॉम हेयर। फेयर का मतलब होता है दूरी, फ्रॉम से होता है हेयर मतलब स्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, पहले कही गई बात के लिए, जैसे पहले से कोई कही गई बात के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैंने अपना फ़ोन खो दिया, वह महंगा था, मतलब ये पहले बीत चुका है, इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है मैंने अपना फ़ोन खो दिया है, वह महंगा था। इसका ट्रांसलेट होगा आई लॉस्ट माई फ़ोन, इट वाज एक्सपेंसिव, क्योंकि वह महंगा था। आप ये मत देखिएगा कि यहाँ पे वह है, यह भी होगा वह भी होगा, तो वहाँ भी इट का ही इस्तेमाल होगा, ठीक ना। तो इसीलिए आई लॉस्ट माई फ़ोन, इट वाज एक्सपेंसिव, तो वो महंगा था, ऐसे होगा। आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले इट का इस्तेमाल कई तरीके से होता है, किसी वस्तु के लिए भी, किसी जानवर के लिए भी, या बात करने के लिए भी होगा। तो जैसे प्रैक्टिकल में यह भौंक रहा है, तो क्या हो रहा है, जानवर के लिए इसमें बोल रहा है, तो वहाँ पे लगेगा इट इज़ बार्किंग। यह एक किताब है। दिस इज अ बुक, ये भी गलत नहीं है, और इट इज़ अ बुक ये भी गलत नहीं है, दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे बेहतर होगा कि इट का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद होगा, ठीक ना। और दूसरा में लिख लीजिएगा मौसम बताने के लिए भी यूज होगा। इतना समझ गए। तो चलिए हम कुछ सवाल दिए हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले इसमें है यह चल रहा है, तो यह चल रहा है, ING तो लगेगा क्योंकि लास्ट में रहा है, रही है ये सब लिखा है, तो यह चल रहा है, तो ये तो ING तो इसमें लगेगा ही। तो यह चल रहा है तो इसमें क्या लगेगा, इट लगेगा। तो इसका हो जाएगा इट इज गोइंग, GOING, गोइंग ऑन। अब समझिए, यह का हो गया इट, सब्जेक्ट के साथ लगा है इज, सब्जेक्ट के साथ लगा है इज, उसके बाद चल रहा है मतलब जा रहा है, तो जाना का होता है गोइंग, क्योंकि रहा है तो इसमें ING लगेगा वर्ब के साथ, तो गोइंग ऑन आप कर सकते हैं। इट इज गोइंग ऑन होगा इसका ट्रांसलेट, यह चल रहा होगा हो जाएगा इसका ट्रांसलेट इट इज गोइंग ऑन, ठीक ना। उसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं, यह हो रहा है, यह हो रहा है, तो यहाँ भी लगेगा इट इज हैपनिंग, HAPPING, हैपनिंग, क्योंकि हो रहा है मतलब कुछ तो हो रहा होगा, तो इसीलिए हैपनिंग होगा, हो रहा होगा, हो रहा है का जो हिंदी होगा इंग्लिश होगा उसका होगा हैपनिंग, ठीक है। अब यह गिर रहा है, सब में लगेगा इट, ठीक ना, जो जितना है सब में लगेगा इट। ये हम बता रहे हैं इसमें कि पहले जो बताए थे वो इसमें काम आ रहा है, ठीक ना। तो यह गिर रहा होगा इट, इट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। गिरना का अंग्रेजी क्या होता है, फेलिंग होता है, FALLING, फेलिंग, बस हो गया। फेल होता है गिरना का, फेल मतलब फेल कर गया, ऐसे भी होता है, तो गिरना का मतलब होता है फेल। और
इसमें आईएनजी लगेगा क्योंकि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें फेलिंग होगा। इट इज़ फेलिंग, यह गिर रहा है। उसी तरह से हम देख लेते हैं, यह आ रहा है। तो आप आसानी से बना लिए होंगे। यह आ रहा होगा, क्या होगा? इट इज, आ का क्या होता है, मतलब आना का क्या होता है? कम, COME, कम, और इसमें ING जुटेगा वर्ब के साथ, ठीक है ना। अब ये चीज़ समझ में आपको नहीं आ रहा है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है यह, इसके साथ इज लगेगा, उसके बाद प्लस वर्ब होगा, वर्ब का पहला वर्ब लगेगा, वर्ब के साथ में जुटेगा ING, ठीक है। तो इसीलिए हो जाएगा सब्जेक्ट क्या है, यह का होगा इट, इट के सब्जेक्ट के साथ लगा है इज, तो इसमें होगा इज। वर्ब का होता है, इसमें वर्ब कौन है? तो आ होता है, मतलब जो भी क्रिया होगा वो वर्ब होगा। तो इसमें आना का काम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे कम लिखेंगे और इसके साथ ING वर्ब के साथ जोड़ा जाता है, तो इसमें लिख देंगे ING। तो हो गया इट इज़ कमिंग, यह आ रहा है। इसका ट्रांसलेट ऐसे होगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पक रहा है, यह पक रहा है, मतलब कुछ भी पक रहा होगा, मतलब खाना पक रहा होगा। यहाँ पे क्लियर नहीं कि यह पक रहा है। इसको बनाएंगे, इट इज कुकिंग, COOKING, कुकिंग, क्योंकि कुक COOK, कुक का होता है पकना, यहाँ पे पक है तो वही हुआ पक या पकना। तो सेंटेंस के हिसाब से तो इसमें पकना, पक हो गया, इसमें वर्ब और वर्ब के साथ ING जुटा है, इसलिए हम यहाँ पे ING जोड़े हैं। यह हो गया इट इज़ कुकिंग, यह पक रहा है, ऐसे बन। आगे देखते हैं, यह बन रहा है, यह बन रही है, यह बन रही होगा, तो इसमें भी होगा इट इज, बनना का क्या होता है? बीइंग मेड, BEING, बीइंग मेड, MEDE, सॉरी MADE होगा, MADE, मेड। तो इट इज बीइंग मेड, यह बन रही है, ये होगा। आगे देखते हैं, यह बढ़ रही है, मतलब बढ़ रही है, मतलब हाइट बढ़ रही है, तो बढ़ना का क्या होगा? इंक्रीज होगा, INCREASING, इंक्रीज, इंक्रीज होगा। तो अब इसको बनाएंगे, इट इज इंक्रीज, तो यह हो जाएगा यह बढ़ रही है, ठीक है। अब उसी तरीक़ा से दूसरा है बारिश हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बारिश, मतलब मौसम बता रहा है। तो मौसम जब होगा तो क्या होगा? इट होगा, इट इज रेनिंग। बारिश का क्या होता है? रेनिंग होता है, RAINING, रेनिंग, ठीक है। मौसम है यहाँ पे, इसीलिए इट लगाए, इट के साथ लगाए इज, इसके साथ लगा है। यहाँ पे बारिश का इंग्लिश क्या होता है? रेन होता है, रेन के साथ ING जोड़ा गया है, तो रेनिंग हो गया, ठीक ना। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उसका एकदम डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। देखिए, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी वस्तु के बारे में बोल रहा है, तो सिंपल सी लॉजिक है, इसमें भी लगेगा इट,
इज, क्योंकि इट के साथ इज लगेगा। उसके बाद मेरी है तो माय किताब है, किताब का इंग्लिश क्या होता है, बुक होता है, तो बुक लिखेंगे, बस हो गया। इतना आसान था बनाना, ठीक ना। इसका ट्रांसलेशन, यह मेरी किताब है तो इट इज़ माई बुक, हो गया, यह मेरी किताब है। उसी तरीक़ा से आज बहुत गर्मी है, तो मौसम के भी बारे में बता रहे हैं, तो बहुत गर्मी है आज, ऐसे बनेगा, ठीक ना इसका। तो इसमें भी लगेगा इट इज वेरी, वेरी का बहुत होता है VERY, वेरी हॉट। आज है तो आज का इंग्लिश क्या होता है, टुडे, TODA, टुडे, हो गया। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, बस इतना आसान था। देर हो गई, तो देर हो गई है तो यहाँ पे क्या है, दूरी बता रहा है या स्थिति बता रहा है कि देर ना, स्थिति बता रहा है यहाँ पे कि कोई काम करने गया है लेकिन देर हो गया है, तो यहाँ पे कर सकते हैं इसमें भी लगेगा इट इज लेट, LAT, लेट। लेट का होता है देर होना, इसीलिए यहाँ पे लेट दिया गया है, देर हो गई है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इट इज़ लेट, इट इज़ लेट, देर हो गई है, इसका हिंदी, ठीक ना। यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है, तो यही लगेगा इट इज वेरी गुड, क्योंकि वेरी का होता है बहुत, गुड का होता है अच्छा। यह का हुआ इट के साथ लगा इज, बस हो गया, इट इज़ वेरी गुड, यह बहुत अच्छा है। मुझे यह पसंद है, मुझे यह पसंद है, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा मुझे, क्योंकि ये बोल रहा है कि मुझे यह पसंद है, कोई चीज़ होगा जो उसको पसंद होगा, सब्जेक्ट हो गया मुझे, तो आई लाइक इट, आई लाइक इट, यह मुझे पसंद है। अब यहाँ भी ऐसे भी लगा तो आई लाइक दिस, मुझे यह पसंद है, हो गया। लेकिन इस स्थिति में इट ही लगेगा, ठीक ना।